हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और धन्यवाद क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन है टाइप 14 का क्वेश्चन नंबर 1 है। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सबसे पहले तो बात एक बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट है, जो भी नए विद्यार्थी हैं, तैयारी करने वाले हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा दिए हैं उसको जाकर देखिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, जिससे कि आप लोग का बहुत सारी हेल्प हो सके और आप लोग का जो तैयारी है उसमें बहुत सारा सुधार हो सके। तो ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए। टाइप 14 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक व्यक्ति ने 2560 किलोमीटर की कुल दूरी का कुछ भाग जहाज से, कुछ भाग जल द्वारा और शेष कार द्वारा तय किया। जहाज, जलयान तथा कार द्वारा तय की गई यात्राओं में लिए गए समय का अनुपात 1:4:5 तथा उनकी औसत गतियों का जो अनुपात 20:1:8 है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति 64 kph हो तो जलयान की औसत गति, इसके द्वारा लिया गया समय और उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं आप, इस लेवल का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या क्या दिया हुआ है। जलयान के बारे में पूछा है, उसका तीनों निकालना है आपका, उसका स्पीड, डिस्टेंस और टाइम तीनों निकालना है। चलिए, टोटल किलोमीटर कितना है 2560, ये हो गया टोटल किलोमीटर। और ये किलोमीटर में जो आपका ट्रांसपोर्ट है, जो साधन है, वो क्या क्या है, जहाज है, जलयान है और कार। यानी एरोप्लेन है, एगो एरोप्लेन के द्वारा है, स्ट्रीम के द्वारा है, स्ट्रीमर द्वारा हो गया और कार द्वारा। तीनों के द्वारा ये दूरी तय किया जा रहा है। ठीक है, और जो समय है यानी कि टाइम जो लिया जा रहा है, क्या क्या टाइम लिया जा रहा है, 1:4:5, ये समय का अनुपात है। इसके बाद क्या बोलेगा, उनकी औसत गति यानी कि स्पीड का भी समय है, यानी स्पीड का भी रेशियो दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, 20:1:8 ये दिया हुआ है एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख दिए। इसके बाद और कुछ एक चीज दिया हुआ, और पूरी यात्रा में उसकी औसत गति 64 kph, टोटल जो एवरेज स्पीड है वो 64 kph दिया हुआ। चलिए, तो इस तरह हम लिख दिए। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो रेशियो है, टाइम का रेशियो दिया हुआ और इसको स्पीड का रेशियो दिया हुआ। ये एरोप्लेन का है, ये स्टीमर का है, ये कार का है। ओके, चलिए, जब टाइम और स्पीड हमको पता चल गया तो इससे हमको क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा 20, इसका डिस्टेंस 4, इसका डिस्टेंस 40 इंटू हो गया। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल के साथ हम बताएंगे। और डिस्टेंस इक्वल टू आप लोगों को तो मालूम है, ये है उतना तो आप लोगों को जानकारी है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड इंटू टाइम हम किए ये, तो हमको क्या क्या मिला, 20 मिला डिस्टेंस, 4 मिला और 40 मिला। ओके, लेकिन डिस्टेंस इक्वल टू है कितना, 2560 है, तो इसके जरिए हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 20, 40 और ये हो गया आपका 4, यानी कितना हो गया 40, 20 प्लस 4 यानी कि 64। ये 64 क्या हुआ, एक्चुअल में हमको डिस्टेंस मिला, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है 2560 है, यानी कि 64 जो है वो 2560 के बराबर है। चलिए 2560
1 इक्वल टू निकालिए, कितना होगा 40, 1 इक्वल टू 40 आ गया। अब हम लोग इससे निकाल सकते हैं 800, 160 और 1600। ये क्या हमको मिला, किलोमीटर मिला, यानी कि डिस्टेंस। यानी एरोप्लेन के द्वारा 800, स्टीमर के द्वारा 160 और कार के द्वारा 1600। लेकिन हमको पूछा क्या है, जलयान का पूछा है, यानी कि स्टीमर का पूछा है। हमको इस सब को निकालने का कोई जरूरत है नहीं। मतलब जो किलोमीटर है इसका वो एक ये हो गया 160 किलोमीटर। इसका जो दूरी है, तय की गई दूरी वो 160 किलोमीटर है इसके द्वारा, तो स्टीमर के द्वारा। चलिए ये तो हो गया, आपका डिस्टेंस पता चल गया। जब डिस्टेंस हमको पता चल गया तो इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं। एक एवरेज स्पीड दिया हुआ है आपका 64 kph और टाइम कितना दिया हुआ है 1, 4 और 5 के रेशियो में दिया हुआ, यानी टोटल टाइम कितना हो गया 5, 4 और 1 यानी कि 10। जो 10 है, ये जो 10 आपका टाइम, टोटल टाइम लगा, टोटल जो एरोप्लेन, स्टीमर और कार के द्वारा जो टाइम लगा वो रेशियो के मुकाबले हमको 10, टोटल जो टाइम है वो 10, हमको 10 घंटा हमको लग रहा है टोटल टाइम। लेकिन हमको टोटल टाइम में एवरेज स्पीड को अगर इंटू करेंगे तो हमको टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ये हमको टाइम टोटल मिला, एवरेज स्पीड एगो हमको टोटल दिया हुआ है 64, तो जैसे हम टोटल को टोटल से इंटू करेंगे तो हमको टोटल डिस्टेंस पता चलेगा। तो टोटल टाइम इंटू एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। चलिए तो ये चीज को लिखिए 64 इक्वल टू 2560। एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस है कितना 2560 के बराबर है। चलिए इसके हम लोग इसके द्वारा क्या निकाल सकते हैं, मतलब 1 इक्वल टू 4 आया। ये हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम, टाइम निकाल रहे हैं। तो टाइम जैसे निकालेंगे, ये हमको टाइम पता चल गया, तो टाइम जैसे निकालेंगे 1 इक्वल 4 आया, तो ये 4 से इंटू करेंगे हम लोग। तो हमको निकालना क्या है, पहले ये देखिए, 1 से इंटू करने की कोई जरूरत नहीं है, 5 से भी इंटू करने की कुछ, हमको निकालना है स्टीमर का, यानी कि 16, यानी कि जो टाइम जो लग रहा है वो कितना है 16, यानी कि 16 घंटे लग रहा है। किसके द्वारा, स्टीमर के द्वारा। स्टीमर के द्वारा 160 किलोमीटर, ये आंसर हो गया। स्टीमर के द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको 16 घंटा लग रहा है। इससे जब हमको टाइम और डिस्टेंस पता चल गया तो हम स्पीड भी निकाल सकते हैं इसका आराम से। चलिए इसका स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए ये 160 है, इसको डिवाइडेड 16 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10, यानी इसका जो स्पीड है वो 10 kph हो जाएगा। स्टीमर का जो स्पीड है वो 10 kph और टाइम हो गया 16 घंटा और टोटल जो डिस्टेंस है 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है। ये क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, कुछ है नहीं है, बस अच्छा से ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप 14 के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने 3990 किलोमीटर की कुल दूरी का कुछ भाग जहाज से, कुछ भाग जल द्वारा और सिर्फ कार द्वारा तय किया। जहाज, जलयान तथा कार द्वारा तय की गई यात्राओं में लिए गए समय का जो अनुपात है 1 है, 16 है, 2 है तथा उनके औसत गतियों का जो अनुपात है 21 और 3 रेशियो में है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति 42 kph हो तो जलयान की औसत गति, इसके द्वारा लिया गया समय और इसके द्वारा तय की गई दूरी। मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन बताया है सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी सेम तरीके से ही इसको भी बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो कैसे बनाएंगे। टोटल डिस्टेंस क्या है 3990 किलोमीटर, ये तो पहले लिख दिए। क्या क्या है, एरोप्लेन है, स्टीमर है, उसके बाद कार है। टाइम का क्या है और स्पीड का रेशियो क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो ये देखिए टाइम का क्या रेशियो दिया हुआ है, 1 है, 16 है और 2 है।
उसके बाद जो औसत गतियों के जो स्पीड का जो रेशियो दिया है वो है 20 है, 1 है और 3 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डाटा हमको दिया गया है उस डाटा को हम लिख दिए। क्या क्या है, तो टाइम का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ तीनों का, और टोटल डिस्टेंस दिया हुआ और एक एवरेज स्पीड दिया हुआ है जो 42 kph है। ओके, चलिए इतना हमको मिलने के बाद अब मेरा प्रोसेस जो है उसको हमको करना पड़ेगा। देखिए, तो इसका जब हमको मिल गया टाइम और स्पीड एरोप्लेन का, तो इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 16 होगा, इसका क्या होगा, 6 होगा। तीनों का डिस्टेंस हमको पता चल गया, 20, 16 और 6। तीनों का टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 16 और ये हो गया 6, यानी कि 42। एक्चुअल में 42 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू रेशियो के अनुसार 42 किलोमीटर हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो किलोमीटर है वो 3990 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस जो है आपका 3990 किलोमीटर है, यानी 42 किलोमीटर जो है वो 3990 किलोमीटर के बराबर है। इसको हम लोग वही लिखेंगे 3990, 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन इक्वल टू कितना आया, 95 आया। 1 इक्वल टू 95 आ गया है, जो हमको पूछ रहा है सिर्फ वही निकालना है। हम क्या किए थे, पहला क्वेश्चन में तीनों निकाल लिए थे, तो तीनों निकालने की जरूरत है नहीं, जो पूछ रहा है उसको निकालना है। तो 1 इक्वल टू 95 आया था, हमको क्या पूछा, स्टीमर का पूछा। तो स्टीमर का हमको 16 है, इसका टोटल डिस्टेंस हमको अकॉर्डिंग टू जो रेशियो है वो डिस्टेंस हमको 16 है, तो 16 से इसको इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, कितना किलोमीटर हो गया, 1520 किलोमीटर। स्टीमर का डिस्टेंस पता चल गया हमको 1520 किलोमीटर, मतलब ये जो एक डिस्टेंस है ये हमको आंसर हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, जो टाइम दिया हुआ है वो टोटल टाइम और जो एवरेज स्पीड है, स्पीड इंटू टोटल टाइम इक्वल टू हमको टोटल डिस्टेंस पता चलेगा। तो उसको भी ऐसे ही करेंगे, कितना है ये वाला, 16 है, 2 है और 1 है, यानी 19। ये 19 जो है ये टोटल टाइम हुआ, और एवरेज स्पीड कितना है 42, और इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा टोटल डिस्टेंस 3990, यानी ये क्या हुआ, 19 टोटल टाइम है तीनों के द्वारा, 42 एवरेज स्पीड है, उसको हम इंटू करेंगे तो हमको टोटल डिस्टेंस पता चलेगा। टोटल डिस्टेंस क्या है, 3990 है, तो ये टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ये भी क्या था, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो इससे जरिए हम क्या करेंगे, 1 इक्वल टू निकाले थे, इसके जरिए भी हम लोग 1 इक्वल टू निकालेंगे। तो चलिए इसको निकालिए, ये हो गया 1 इक्वल टू 5। जब 1 इक्वल टू 5 आया तो हमको स्टीमर का कितना पता चलेगा, 16 5 जा 80। ये 80 क्या हुआ, हमको टाइम पता चला, 80 क्या हुआ, हमको टाइम पता चला गया, मतलब ये आंसर हो गया हमको। अब उसके बाद हमको क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या हम टाइम अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ऐसा करेंगे। चलिए, तो इसका हमको स्पीड निकालना है, स्पीड निकाल दीजिए, यहाँ पे स्पीड हो गया 1520 डिवाइडेड 80। यानी हमको स्पीड कितना पता चला, 19 हमको पता चला। देखिए इसके जरिए हम इसका भी स्पीड सबका निकाल सकते हैं। ओके, 1 इक्वल टू जब 19 आया तो 3 इक्वल टू जितना आएगा उसका स्पीड हो जाएगा कार का। एरोप्लेन का 20 इक्वल टू निकालेंगे तो एरोप्लेन की स्पीड पता चल जाएगा। तो एक निकालेंगे तो एक के जरिए हमको सारा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों जो है रिलेशन में है, रेशियो में है, और तीनों का जो रेशियो है वो किसी से भी अगर इंटू हो रहा है तो तीनों में इंटू होगा। आपको किसी का भी पूछेगा अगर किसी इस टाइप का क्वेश्चन में, तो आपको ऑब्वियसली है कि तीनों निकालने के लिए बोलेगा नहीं, एक ही निकालने के लिए बोलेगा, और वो भी ये तीनों के जरिए, तीनों हम निकाल रहे हैं, तीनों के लिए नहीं निकालने के लिए बोलेगा, आपको
ओनली वन निकालने के लिए बोलेगा, या तो डिस्टेंस पूछ सकता है, या तो स्पीड पूछ सकता है, या तो आपका टाइम पूछ सकता है। कोई एक ही निकालने के लिए बोलेगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर हो सके। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर दूसरों को जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर दूसरों को जरूर कीजिए, दूसरों का भी हेल्प करने का थोड़ा कोशिश कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन टाइप 15 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये टाइप 15 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, क्वेश्चन क्या है देखिए, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5/2:3:4 के अनुपात में है। यदि थैली में रखे सिक्कों का कुल धन 80 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के की संख्या है वो टोटल पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में केवल एक का ही देखने को मिल सकता है, हो सकता है तीनों का भी देखने को मिल जाए। ओके, देखिए सिक्का क्या क्या है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। ये जो 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे जो सिक्कों का जो अनुपात है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन जो है, नंबर ऑफ कॉइन का जो रेशियो है 5/2 है, 3 है और 4 है। ये कॉइन का रेशियो है। 1 रुपए का 5/2 है यानी कि 2.5, और 50 पैसे का 3 है और 25 पैसे का 4 है। आपको कॉइन का जो सिक्कों की जो संख्या है वो इस रेशियो में दिया हुआ है, और उसका जो टोटल है यानी कि थैली में रखे सिक्कों का जो कुल रुपए है, कुल धन है, टोटल वैल्यू है कितना है, 80 रुपए। तो टोटल वैल्यू हमको कैसे पता चलेगा, टोटल रुपीज, टोटल जो है आपको, जैसे 1 रुपए का जो 5/2 सिक्का है, तो यानी 1 रुपए का कुल कितना रुपए है, एक रुपए जो है वो टोटल सिक्का मिला के कितना रुपए हुआ, 5/2 सिक्का है, तो 5/2 सिक्का 1 रुपए का मिला के हम लोग को कितना सिक्का मिलेगा, जितना है उतना ही मिलेगा 2.5। इसको हम लोग इंटू करेंगे, इसको हम डिवाइड कर दिए डायरेक्ट, जिससे कि हमको जोड़ने में हमको सुविधा हो। तो इसको हम क्या करें, 2.5 से अगर 1 की इंटू करेंगे तो 2.5 ही होगा। ओके, चलिए सेम इसी तरह से क्या करेंगे हम, 50 पैसा को, 50 पैसा के है 3 है, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। 50 पैसा अगर 3 है, सिक्का की उसका जो 50 पैसे जो सिक्कों की संख्या है वो अगर 3 है तो टोटल रुपीज कितना होगा, 1.5 रुपए होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट इसको इंटू कर दीजिए, 50/3 डिवाइडेड 100, क्योंकि 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज होता है। 2 इसको 1.5, ये 2.5 रुपये हो गया। अब सेम इसी तरह इसको भी करेंगे, इसको इंटू करेंगे कितना होगा, 25 × 4 यानी कि 100, तो 100 पैसे इक्वल टू क्या होता है, 1 रुपीज होता है, तो ये 1 रुपये होगी। ये डायरेक्ट लिख दिए हम। ये चीज आपको कैलकुलेशन तो करना है, कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप जल्दी कर पाइएगा इसको। इसलिए आप लोग का जो मैथ का जो है ना सेशन जो है वो प्रैक्टिस करना, रिविजन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को आप लोग रेगुलर देखिए, वीडियो को रेगुलर देखिएगा तभी आपको रेगुलर क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, रेगुलर रिविजन हो जाएगा। क्योंकि हम पीछे का भी जो भी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जो चैप्टर आपका क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोग रिविजन के तौर पर देते हैं। उसको आप लोग बनाइए, कमेंट में इसका आंसर भी कीजिए, और बनाना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि मस्ट है। अगर बनाइएगा तो ये आपका रिविजन भी होगा, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टाइप का क्वेश्चन हम उठा के दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग एग्जाम का जो पैटर्न टाइप का जो क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइप का आप लोग का क्वेश्चन का रिविजन होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को आप लोग रेगुलर देखिए, और वीडियो को रेगुलर देख के जो क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को रिविजन के तौर पर उसको बनाइए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आप वीडियो रेगुलर देखिएगा तभी आप लोग ये होने वाला है। चलिए, तो ये क्या है, हमको इससे क्या पता चला, 2.5 रुपये है, 50 पैसे का 1.5 रुपये और 25 पैसे का 1 रुपये। आपको टोटल मिला के कितना रुपीज हुआ, ये हो गया 2.5, 1.5, 1 रुपये, यानी 3, 4, 5 रुपये। अकॉर्डिंग टू हमको रेशियो के अनुसार 5 रुपये टोटल मिला, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, 80 रुपये, यानी 5 रुपये जो है वो 80 रुपये के बराबर है। सिंपल, 1 रुपीज इक्वल टू क्या होगा, 16 कट जाएगा, तो 1 रुपये इक्वल टू 16 आया। यानी हमको पूछा क्या है,
प्रत्येक का पूछा, यानी कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी पॉइंट का सिक्का है कितना होगा। तो चलिए 16 से इसको इंटू कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 64, ये हो गया 48, और इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 16 14 14। एक रुपए के सिक्कों की संख्या है वो 40 हो गया, इसका 48 हो गया, इसका 64 हो गया। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियो का चैनल लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन टाइप 15 का ही है और क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 30 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5, 6, 8 के रेशियो में है। यदि इस थैली में कुल 210 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। आपको क्वेश्चन बताया है, तो क्वेश्चन है और तरीके से बनाएंगे। देखिए क्या है, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। हमको क्या क्या दिया है, पहले तो सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, इसका 5 है, इसका 6 है और इसका 8। टोटल हमको जो वैल्यू मिलेगा वो क्या है 210, यहाँ पर क्या है 210 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका टोटल कितना है, पहले तो वो टोटल हमको निकाली कि अगर रेशियो में अगर 5 है तो 1 रुपए का जो सिक्कों की संख्या वो 5 जो है, तो टोटल रुपए 1 रुपए का कितना होगा 1 इंटू 5, 5 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 50 पैसों की जो सिक्का है वो है आपका 6 है, तो जब इसको आप इंटू करेंगे तो कितना हो 300 होगा, मतलब जो पैसे में होगा। और 100 पैसे इक्वल होता है 1 रुपीज। डायरेक्टली इसको क्या कीजिएगा 100 से डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा आपका 3 रुपीज। ओके, सेम इसी तरह से क्या 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा 200 होगा। आपका 100 इक्वल टू 1 रुपीज होता है, 200 इक्वल टू कितना रुपीज होगा 2 रुपीज होगा, यहाँ इक्वल टू 2 रुपीज। ओके, डायरेक्टली हम इसको कर दिए, डायरेक्टली आपको करना है, डायरेक्टली कीजिएगा तभी आपका जो स्पीड मिलेगा और जल्दी बना पाइएगा। सारा टोटल मैं वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस टाइप से किसी बात से बनाइए, इससे आप लोग जो टाइम देखते हैं वो बहुत ही कम समय में मिलने वाला है। चलिए इसको जोड़ी देता हूँ 5, 3, 2 यानी 10। तो 10 इक्वल टू जो है ये प्लस ये 10 इक्वल टू दिया हुआ 1 इक्वल टू क्या हुआ 21, 1 इक्वल टू 21 हो गया। फिर हमको निकाला है सिक्कों की संख्या, निकालने के लिए बोला है सिक्कों की संख्या यही है 5, 6, 8, जो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 168, ये कितना हो जाएगा 126 और ये कितना हो जाएगा 105। ओके, तो 3 रुपए की सिक्कों की जो संख्या है वो 1 रुपए का 105 है, 50 पैसे का 124 है और 25 पैसे का 168 है। तो अगर क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, इसलिए वीडियो को दोबारा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में